गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमित पटेल। आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली, सर अभी आप इतने बेयरिश क्यों हो, मार्केट ऊपर चला जा रहा है, आप WXY मार्क कर रहे हो, तो मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये इम्पल्सिव है या करेक्टिव है? सही है। तो आज पहले तो हम सीधे सीधे ये बात करेंगे कि ये इम्पल्सिव इसको मार्क करे तो क्यों करे, और WXY मार्क करे तो क्यों करे। पहले हम WXY मार्क करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे मोटा मोटा तो ये सारा पैटर्न आपको झिकझिक दिख रहा है। ABC पैटर्न क्लियर, देन अगेन ABC 3 वेव करेक्शन, देन ABC। These are the major move that is coming in 3 wave structure। जैसे ये 1 2 3 हो गया, फिर अगेन 3 वेव आए, देन अगेन 3 वेव आए, दैट इज ABC ABC ABC। दैट मीन्स ये एक कनेक्टर है, तो इसको हम W लिखेंगे, लेट अस मार्क। तो ये पूरा W हो जाएगा, फिर वेव X एंड देन वी आर इन वेव Y। ओके, क्यों ऐसा मार्क किया? Whenever we are seeing a corrective wave and a 3 wave structure, repeated 3 wave structure, we cannot mark it as a ABC because wave C is an impulsive wave। ठीक है, तो wave C में there should be a 5 wave clean 5 wave structure, but यहाँ पे हमें कहीं पे भी clean 5 wave structure नहीं मिल रहे हैं। आगे आगे दीजिए बात करेंगे, वैसे मालूम पड़ेगा 5 वेव स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मोटा मोटा बात करें तो ABC, अगेन ABC A here, then B wave move and then a C। ओके, इसके इनर वेव चलो मार्क कर लेते हैं। आगे तक तो ठीक था हमारा सारा एनालिसिस, 8808 तक, वहां से हमने लॉन्ग भी लिया था ABC। ओके, और 9544 तक भी हमारा ठीक था। Here is again A, B and C। ओके, यहाँ तक तो X तो पूरा वीडियोस देखेंगे तो X तक का एनालिसिस आपको मालूम है। फिर A तक का भी यहाँ पे इनर वेव ABC थे, वेव B आया तो हम डायरेक्टली 9544 से ही काउंट को एनालिसिस करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम जाएंगे अवरली चार्ट पे। अवरली चार्ट पे देखे अगर वेव्स का काउंट, तो ये 1, देन इरेगुलर 2 किया, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड यहाँ पे 3 5 खत्म हो चुका है। चलो मार्क कर लेते हैं। यहाँ कहीं पे भी खत्म होगा 5। ओके, ऊपर यहाँ पे हो चुका है। यहाँ एक और हाई पॉसिबल है 414 के आसपास। तो यहाँ से अगर स्ट्रक्चर देखे तो 3 वेव शुड बी शार्प एंड इट शुड टेक अ लेसर और ग्रेटर टाइम कंपेयर टू प्राइस एक्शन। तो यहाँ से वेव 1 का जो टाइम और प्राइस के हिसाब से देखे तो ये 3 बहुत ज्यादा बढ़ गया है टाइम और प्राइस के हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्सपांडेड ट्रायंगल बनाया A, लेट अस मार्क दैट 2, ये रहा A B C D एंड E। ठीक, जब भी ऐसा एक्सपांडेड ट्रायंगल होता है तो उसके बाद का जो वेव 5 आएगा दैट शुड बी एन एक्सटेंडेड वेव। एक्सटेंडेड मतलब है वो सीधा जाएगा मोर देन 61.8 रिट्रेसमेंट। तो लेट्स मार्क, यहाँ पे खत्म हो चुका था हमारा 3, देन ये वाला। ओके, तो आप देखेंगे तो हमने 61.8% जो है 341 का लेवल, उसको हमने उसके ऊपर एक हाई
बना दिया है। तो ये हमारा एक्सटेंडेड का भी कंडीशन फुलफिल हो गया। एक और देखने वाली बात है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ वेव को देखें तो हम दोबारा से मार्क करेंगे सारे वेव्स। ये 1 था, देन 2, ये 3 एंड अगेन अब 4। ओके, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 4 है वो इरेगुलर है, ए बी सी। ये इरेगुलर था, उसका सीधा मतलब अगेन होता है कि जो फिफ्थ वेव आएगा दैट शुड बी एन एक्सटेंडेड वेव। ये हम 5 के 5 की बात कर रहे हैं, तो हम वो भी मार्क कर लेते हैं। ओके, तो इसने भी अपना 61.8% एक्सटेंशन खत्म कर लिया है और ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.78% एक्सटेंशन आए। अभी हम एनालिसिस करेंगे जो लास्ट मूव आया था 10,882 से। यहाँ से अगेन बोला हमने जैसे इरेगुलर था तो ये वाला जाएगा मोर देन 61.8% एक्सटेंशन। तो इसने भी वो एक्सटेंशन कर रखा है। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करेंगे मूव का। मैंने चार्ट भी रखा था, उसने वो इनवैलिडेशन लेवल को ब्रेक कर दिया था। जैसे यहां से हम ये 1 2, यहां से अगेन एक छोटा सा इरेगुलर बना था 3 4 एंड 5। ओके, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ये 5 हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे एक्सपेक्ट, लेकिन यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी थी, ये फिफ्थ फेलियर हो सकता है। ओके, छोटे और देखे छोटे से टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखे हम तो हमने मार्क किया था 1 2 और हमने 3 यहाँ पे लगाया था। हम 4 की एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में 235 या 184 के रेंज में, लेकिन उसने वो नेगेट कर रखा है। इसका सीधा मतलब ये होता है वेव 4 5 जो है यहाँ पे ट्रंकेटेड हुआ है, मतलब इसको फिफ्थ फेलियर बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, ये टॉप हो गया है या एक और हाई नहीं आएगा। सही है, तो फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा लास्ट का वेव 1 था उसने वो उसका लो ब्रेक कर रखा है। 11,131 का लो था, उसने पहले ही अटेम्प्ट ने क्लियर कर रखा है। तो जो वेव हमने मार्क किए हैं लोअर टाइम फ्रेम पे 10,882 से, उसको हम अभी दो तरह से ले सकते हैं। एक तो मैंने जैसे दिखाया टॉप हो चुका है, यहाँ पे फिफ्थ फेलियर हुआ या ट्रंकेटेड फिफ्थ बोल सकते हो और हमने करेक्शन स्टार्ट कर रखा है। और दूसरा ये पूरा अपमूव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेव 3 खत्म हुआ है। लेट मी मार्क, उससे ज्यादा आइडिया आएगा। 1 2 ये 3 एंड पूरा मूव है वो 4 है, बराबर है। और इन दिस केस वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर हाई, बट इसके चांसेस 20% है, उससे ज्यादा का नहीं है। ये आएगा नहीं या नहीं आएगा वो मंडे के प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा, तो अभी तो हम उसके बारे में भी जिक्र नहीं कर रहे। तो आएगा तो ऊपर कितना जा सकता है, तो हम उसका लेवल भी निकाल लेते एक बार। तो यहां से हम देखें पूरा, तो ये पूरा 61% भी जाता है तो हमारा जो पूरा लेवल है 414 का that will come। ओके, सो मंडे के प्राइस एक्शन से मालूम पड़ेगा कि भैया 11,440 आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन 80% केसेस विच इज माय प्रायोरिटी हमने टॉप बना लिया है, अभी तो इतनी जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये सारी बात हुई, सारे वेव काउंट हुए हमारे करेक्टिव के बारे में जो हमने लिए हैं 7511 से। ठीक है, ये सारा ABC, X,
वाई ए, वाई बी एंड वाई सी का हमने पूरा दिखा दिया है। अभी कई सारे लोग पूछ रहे सर जी ये इम्पल्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट तो सीधा ऊपर चला जा रहा है, करेक्शन नहीं दे रहा है, सारा स्टॉक पहले तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे थे, लेकिन बारी बारी करके सारे सेक्टर्स ने तेजी दिखाना स्टार्ट कर लिया है, तो क्या किया जाए। ओके, तो ये इम्पल्सिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो हम सिर्फ और सिर्फ वेव्स लगा के देखे इम्पल्सिव के, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो इम्पल्सिव में लगाए तो पहला ये इनर वेव 5 था, तो हमें यहाँ पे 1 मार्क करना होगा। ये अपना मूव आया 0 1 2, यहां से हम 3 और अभी हम वेव 3 में है। एक ऑप्शन ये है वेव 4 आएगा और वेव 5 जाएगा ऑल टाइम हाई अबव 12,430, सही है। ये एक काउंट है। अगर इस काउंट में हम देखें तो हम वेव 3 के इनर वेव के एनालिसिस करें, क्योंकि अभी हम 3 में है, तो हम देखें तो ये अपना वेव 1 हो जाएगा, देन वेव 2, देन 1 2, ये पूरा इनर वेव के हिसाब से चले तो अभी भी ये 3 चल रहा है। और लेट मी चेंज द कलर, मैं पहले सारे वेव्स मार्क कर लेता हूँ डिफरेंट कलर में, उससे समझाना आसान हो जाएगा। ये मैंने 1 2 ये बड़े वाला वेव है, देन वेव 3 के हमने इनर वेव मार्क किए हैं। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात होगी, कोई भी अगर वेव काउंट आप मार्क कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा मूव आएगा वेव 3 में। वो टाइम कम लेता है प्राइस के हिसाब से और सबसे ज्यादा प्राइस उस वेव 3 में बढ़ता है, सही है। तो ये वेव 1 तो ठीक है, लेकिन इस काउंट में दिक्कत हो रही है ये वेव 3 में, क्योंकि हम मार्क करें हमने जितना टाइम 3.1 में लगाया है, ये हम 3.1 की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 16 दिन ट्रेडिंग डेज लगाए, तो हम 2 से बात करें तो अभी हम वेव 3 में है, चलो टॉप हो गया मान भी लेते, तो हमने लगाए 60 ट्रेडिंग डेज, सही है। और अब प्राइस कितना बढ़ा, तो प्राइस का हम एक्सटेंशन लगा के देखें तो प्राइस हमारा बढ़ा है जस्ट नियरली 1.38% एक्सटेंशन। टाइम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है, लेकिन प्राइस अभी भी 1.618% तक नहीं गया है, जो नॉर्मली एक्सटेंडेड होता है। सो प्राइस और टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो हम ये अगर 3 मार्क कर रहे हैं तो 3 जो ब्लास्टिंग मूव होता है दैट इज नॉट गेटिंग फुलफिल, ये वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है अपना वेव काउंट। तो हम देखें तो टाइम और प्राइस के हिसाब से वेव 3 ऐसा ब्लास्टिंग या बड़ा मूव नहीं दे रहा है, बल्कि ये वेव 1 ने जितना टाइम लिया और जितना परसेंटेज मूव दिया है उससे भी कम दे रहा है, तो ये वेव काउंट गलत है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा, चलो वो भी हम मार्क कर लेते हैं सिंपल, जैसे ये पूरा वेव 1 था एंड वी आर इन वेव 2, वहां पे 8808 पे वेव 2 खत्म किया और अभी हम वेव 3 में है, सही है। तो उसके इनर वेव देखे तो 1 2 3, ये 3.4 ले लो, ये 3 यहाँ पे खत्म हो चुका था, ये यहाँ पे भी अगर दिक्कत आएगी क्योंकि वेव 4 इतना छोटा करेक्शन नहीं देगा, वो भी बात जाने देते। और अगेन हमारे जो टाइम और प्राइस का एनालिसिस उसका ही हम देखें तो ये इतनी मूव आई, हमारे वेव 1 ने कितना टाइम लिया 23 बार्स माने 23 ट्रेडिंग डेज, और वेव 3 ने टाइम लिया है हमारा अभी तक का 51, मतलब वो डबल टाइम लिया है। और प्राइस के वाइज देखे
तो प्राइस के हिसाब से हम भी मार्क करें तो अभी हमने 1.23% एक्सटेंशन को टच भी नहीं किया है, जबकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2x। सही है, तो ये काउंट भी गलत है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज देखे और दोनों में से एक भी इम्पल्सिव के लिए फुलफिल नहीं, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक रूल है वेव 3 शुड बी द लार्जेस्ट वेव एंड मूव शुड बी द फास्टेस्ट, जबकि फास्ट मूव तो यहाँ पे वेव 1 ने बना रखी है, वेव 3 की मूव पूरी स्लो मूविंग है, क्योंकि टाइम के हिसाब से डबल टाइम में ऑलमोस्ट सेम मूव दिया है। तो वेव 3 की स्लो मूविंग प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है, बोल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट प्राइस एक्शन ये पहला वाला है। परसेंटेज वाइज मूव देखे देन ये दोनों है, ये दोनों वेव ए है, देन अगेन करेक्टिव वेव बी एंड वेव सी आ रहा है। तो अगर ऊपर से स्ट्रक्चर देखे हम तो मेरा पहले ये व्यू था कि पूरा बड़ा वाला इरेगुलर करेक्शन है जो यहाँ पे खत्म हो चुका है और यहाँ से इंपल्सिव अप मूव जाएगा जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्लो मूविंग मूव आई उसके बाद माय व्यूज जस्ट चेंज, क्योंकि अगर ये इरेगुलर करेक्शन होता ऊपर से तो अभी हम ATH के ऊपर आसानी से चले गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो फॉल आता है इरेगुलर करेक्शन में वेव सी का वो ऑलमोस्ट सेम या 1.23x टाइम में वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो वो तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल या 3 गुना टाइम ले रखा है। तो ये सारा का सारा करेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो हम देखें तो ये करेक्टिव कहाँ तक जा सकता है। हाँ, तो अभी इस चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, जिसको हम मार्च लो से रिस्पेक्ट करते आए हैं, लेकिन फ्राइडे क्या हुआ, वी जस्ट ब्रेक इट एंड क्लोज बिलो दैट। ओके, ये मैंने नॉर्मल स्केल पे रखा है। अगर हम लॉग स्केल पे देखें तो वी हैव ऑलरेडी ब्रेक इट, हमने वो कब का ब्रेक कर रखा है और उसका रिटेस्टिंग मतलब उसके ऊपर एक नया हाई भी आ गया, लेकिन वी फेल टू गो इन दैट ट्रेंड लाइन। ओके, तो हम सिर्फ नॉर्मल चार्ट में भी देखें तो हमने वो ब्रेक कर रखा है। सो देयर आर फेयर चांस वी आर गोइंग फॉर अ करेक्शन। तो करेक्शन कितना आएगा, तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट स्विंग लो था 8806, तो हम वहां से हम रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो हम आई एम एक्सपेक्टिंग 38% रिट्रेसमेंट, उसके नीचे 50% रिट्रेसमेंट और 618% रिट्रेसमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन सेइंग स्ट्रक्चर ऑफ वेव, हम उसको अप टू द लो और उसके नीचे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये WXY स्ट्रक्चर है। उसका सीधा मतलब ये होता है हम नीचे का लो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक माइनर ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी है जिसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो हम अभी प्राइमरीली देखें तो हमारा पहला टारगेट आएगा 767 का जो 23% रिट्रेसमेंट है, ये सारे दिख रहे हैं। फिर 10,393 का, 10,090 का एंड 9787 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गेन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैंने बहुत बार एम्फसाइज किया है 144 साइकिल का, तो लो से हम सारे दिन निकाले तो यहाँ पे दिख रहा है 143, सही है, और 144 आज के दिन सैटरडे को है तो पॉसिबल है। तो 144 डेज पे हम ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट व्यू देखे दूसरे टाइम साइकिल का भी, तो जो लो से लेंगे हम, तो लो से आज का फ्राइडे का कैंडल था 88 डेज, मतलब संडे को था 90 डे होगा, तो उसका मतलब ये आइदर फ्राइडे को या मंडे को टॉप लग सकता है। तो दोनों दो टाइम साइकिल पे आ रहा है रिवर्सल डेट, आइदर फ्राइडे को था या फिर मंडे को होगा।
फ्राइडे को वेव काउंट हमारे खत्म हो चुके हैं, उसने इनवैलिडेशन लेवल के नीचे जाके क्रॉस किया है, फिर भी पॉसिबिलिटी है 10,440 लेवल की, वो हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मंडे को आता है तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। तो मंडे को बाउंस आता है तो कहाँ से क्या करना है, दैट आई विल अपडेट इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ टाइम परमिट आई विल अपडेट इन ट्विटर ऑल्सो। सो अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस व्यू इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस शुड नॉट बी ट्रेडेड विदाउट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।